क्या आप चेहरे पर बढ़ती उम्र के सार की वजह से परेशान हैं, जैसा कि झुर्रियाँ पड़ना, जिल्द का लटक जाना? बढ़ती उम्र की वजह से जिल्द अपनी लचक खो देती है और चेहरे के ऊपर जिल्द और जो उसके नीचे टिश्यूज़ होते हैं और चर्बी होती है या फैट होती है, उसकी वजह से भी वॉल्यूम लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से जिल्द खोखली हो जाती है। इसके अलावा तंबाकू, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सूरज की रोशनी, ग्रेविटी, इसका भी जिल्द के ऊपर इफेक्ट रहता है। क्या आपकी उम्र 40 से 50 साल है और आप कोई ऐसा प्लास्टिक सर्जरी का प्रोसीजर जानना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं जिसका असर 10 साल तक रहे, आपकी जिल्द खूबसूरत हो जाए और आप जवान लगें? तो जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन अता है। मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। आज हम प्लास्टिक सर्जरी में एक मोस्ट अमेजिंग और कॉमनली परफॉर्म प्रोसीजर की बात करेंगे जिसे हम फेस लिफ्ट कहते हैं, जिसका रिजल्ट 10 से 12 साल तक रहता है और ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनकी एज 40 से 50 साल तक या इससे ज़्यादा होती है। तो उसमें ये प्रोसीजर कराने से वो ज़्यादा यंग और खूबसूरत बन जाते हैं। तो हम बात करेंगे कि ये फेस लिफ्ट है क्या, इसके लिए कौन से आइडियल कैंडिडेट्स हैं, इसका क्या प्रोसीजर है, प्रोसीजर के बाद क्या रिजल्ट्स हैं और पेशेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं और ऑपरेशंस के बाद क्या एहतियात करनी है पेशेंट को और इसकी क्या कोई कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफेक्ट भी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एजिंग की वजह से हमारे चेहरे के ऊपर बहुत सारी चेंजेस आती हैं, जिसमें फोरहेड रिंकल्स हैं, आई में टेयर ऑफ डिफॉर्मिटी, वो मैंने डिटेल के साथ जो मेरी पिछली वीडियोस थी उसमें बताया है। अब जो फेस लिफ्ट है वो बेसिकली लोअर फेस के लिए सबसे बेस्ट है, जिसमें एज के साथ जो नेजोलेबियल लाइन है, हमारी लॉफ लाइन है, मेरिनेट लाइन है, ये डीप हो जाती है। तो इसके लिए और इसके साथ जो जा लाइन या जॉ लेस डिफाइंड हो जाती हैं और नेक के ऊपर रिंकल्स पड़ जाते हैं। तो फेस लिफ्ट एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम इस पूरे लोअर फेस को लिफ्ट करते हैं, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है। तो इसके कान के आगे से और कान के पीछे से एक इंसिजन देके जिल्द को उठाया जाता है। जिल्द के नीचे एक मसल्स की लेयर होती है जिसे हम स्मैश कहते हैं, उस स्मैश को टाइट किया जाता है जिससे ये सारी ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाती है और ये जो लाफ लाइन है, मेरिनेट लाइंस हैं, ये सारी और जो जॉल है ये बेटर डिफाइंड हो जाती हैं। मतलब कि सारा रीड्रेपिंग का प्रोसेस होता है ये सारा, जिससे एक यूथफुल और एस्थेटिकली प्लेजेंट जो है ना लुक आती है। अब इसमें ये प्रोसीजर कैसे होता है? ये आपको बेहोशी का इंजेक्शन दे अपने आपके चेहरे को सुन करके किया जा सकता है और इसके जो इंसिजन होते हैं वो कान के बिल्कुल आगे ये बालों के अंदर छुप जाते हैं और पिछली साइड पे भी बालों के अंदर ही होते हैं। तो ये पता नहीं चलता कि इसने फेस लिफ्ट कराया हुआ है या नहीं कराया हुआ। अब बात होती है इसके लिए कौन से कैंडिडेट आइडियल कैंडिडेट हैं। वो कैंडिडेट्स जिनकी ये प्रॉब्लम है लोअर फेस के और उनकी एज 40 टू 50 ईयर्स है और वो बहुत सारे प्रोसीजर्स पहले करा चुके हैं लेकिन वो टेम्परेरी है, उनका इफेक्ट 6 महीने तक रहता है, किसी का साल तक रहता है। तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि वो इसको चूज करें ताकि उनके लिए नेक्स्ट 10 ईयर तक बड़ी यूथफुल उनकी अपीयरेंस आए। तो इसमें हम कुछ चीजें हैं, हिस्ट्री और एग्जामिनेशंस भी पूरा थारोली करते हैं और खास तौर पे ख्याल करते हैं जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं या स्मोकर होते हैं या बाकी इसकी पूरी एक प्री ऑपरेटिव स्टडीज होती हैं और प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन होती है, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं उस पेशेंट के लिए। अगर हम इसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की बात करें तो क्लाइंट हमारे पास आते हैं अपना फोटो लेके कि मैं 20 साल पहले ऐसा था, आप मुझे बिल्कुल ऐसे ही बना दें। तो उसमें हमने बेसिकली आपके फेस को आपकी एज अगर 50 ईयर है उसके अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से खूबसूरत और जवान बनाना है। हम बिल्कुल वही पिक्चर क्रिएट नहीं कर सकते। हमारी ये कोशिश होती है कि मैक्सिमम बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट हैं और इस प्रोसीजर के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं और लॉन्ग लास्टिंग हैं। कुछ इसमें हम एडजंक्ट्स ऐड करते हैं। एडजंक्ट्स मीन कुछ ऐसे प्रोसीजर जो इसको मजीद बेहतर बना सकते हैं।
जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अगर इसके बाद फेस की किसी हिस्से पे थोड़ा सा वॉल्यूम लॉस है तो उसमें हम फैट ट्रांसफर को एक एडिशनल प्रोसीजर जो कि एक मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है वो किया जा सकता है। अगर किसी को आईज का कोई इशू है, टेयर ट्रॉफ डिफॉर्मिटी है, नीचे फैट है, तो उसमें हम ब्लेफरोप्लास्टी को भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से नेक में अगर रिंकल्स हैं और जो है ना यहाँ पे डबल लाइंस नजर आ रही हैं तो उसके साथ नेक लिफ्ट भी किया जाता है, या जो नेक का स्किन के नीचे मसल है उसको हम प्लेटिज्मा कहते हैं, उससे उसको प्लेटिज्मा को हम प्लाइकेट कर देते हैं या टाइट कर देते हैं, जिससे एक ओवरऑल फेस के ऊपर बड़ी यंग और खूबसूरत लुक नजर आती है, क्योंकि हमने पूरे फेस को खूबसूरत बनाना है। अब अगर हम इसकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर की बात करते हैं तो उसमें यही है कि पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि ऑपरेशंस के बाद जो है ना सराहना वो ऊंचा रखें और ज्यादा झुकना नहीं है, नरम खुराक इस्तेमाल करनी है। ऑपरेशन से पहले भी 4 to 6 वीक स्मोकिंग को उन्होंने अवॉइड करना है, साल्ट या नमक का इस्तेमाल कम करना है, ब्लड प्रेशर को स्ट्रिक्टली कंट्रोल में रखना है और कुछ दिन 2 से 3 दिन वो नरम खुराक इस्तेमाल करेंगे। अब ड्रेन रखते हैं हम तो 2 दिन के बाद हम वो ड्रेन को निकाल देते हैं। जो स्टिच होते हैं वो तकरीबन 7 डेज पे हम उन स्टिच को भी रिमूव कर देते हैं। अब इसकी सेफ्टी और कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। ये एक सेफ प्रोसीजर है जिसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, अगर पेशेंट को प्री ऑपरेटिवली प्रॉपरली सेलेक्ट किया जाए, उसके जो रिस्क फैक्टर हैं जैसा कि ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए तो इसके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। नॉर्मल ब्रूजिंग या स्वेलिंग फेस लिफ्ट के बाद होती है, वो एक नॉर्मल प्रोसीजर है। तो हम पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि जो है ना वो ज़्यादा मिरर के सामने ना बैठें, क्योंकि पेशेंट ज़्यादा मिरर के सामने बैठे रहते हैं और उनकी एक्सप्रेशन डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। तो ये ब्रूजिंग और स्वेलिंग कुछ दिनों तक रहती है, उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसके बाद एक फाइनल जो है ना उसके बड़े गुड और एस्थेटिकली प्लेजेंट रिजल्ट्स आते हैं। थैंक यू वेरी मच।